हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और इसके चलते गवर्नर की जो स्पीच हुई थी उसके ऊपर अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। बातचीत कर लेते हैं और भी कई मुद्दे जो हैं अपने अपने हल्के के रखने के लिए विधायक सेशन में पहुंचे हैं। हमारे साथ सिरसा से विधायक गोकुल हैं। गोकुल, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जो अभिभाषण हुआ है उसे आप मानते हैं कि ठीक वैसा ही है जैसा बताया है गवर्नर ने? देखिए, कई चीज़ें हैं, जैसे कि अब उसमें एक प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, उसमें मैं एक नशे का मुद्दा जो है उसको मैंने अपना आज क्वेश्चन लगाया हुआ था मेरा। तो वो मेरा क्वेश्चन जो है वो लगा 37वां, और टाइम ओवर हो गया था जब 36वां क्वेश्चन था, तो वो मैं उस पर रह गया डिबेट करने के लिए। और मैं ये गंभीरता से सरकार के समक्ष ये चीज़ रखना चाहता था कि बॉर्डर एरिया होने करके हमारे सिरसा के अंदर पंजाब और राजस्थान से जो नशा आ रहा है वो किस प्रकार से ऊपर से मुखिया तो कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जो निचली चेन है पुलिस महकमे की वो किस प्रकार से कुछ स्मगलर्स के साथ मिलकर ही उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। एसपी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पे ये है कि जो सिस्टम पुराना ऑफिसर्स जो बैठे हैं उनके साथ जो उनकी सेटिंगें हैं उस घेरे को तोड़ने में समय लगेगा, और उस पर स्पेशल कुछ ना कुछ एक्शन लेने होंगे, स्टेप्स उठाने होंगे, तभी जाके हमारा एरिया बच पाएगा। नहीं तो ओपीडीज़ जो हैं वो पिछली बार 9,000 समथिंग के करीब थी, इस साल 13,000 समथिंग है। तो ये तो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ ही रही हैं, तो इस पे कोई स्पेशल अपनी रणनीति सरकार को बनानी चाहिए। इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि नॉर्मल जो ड्रग पैडलर्स हैं वही काम करें, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत जो है वो भी हो सकती है? नहीं, बड़ी ताकतें तो जी मेन सप्लायर्स हैं। अब उन्होंने अपने आगे गुर्गे छोड़ रखे हैं, वो बेचते हैं, केवल उनका बयान हो जाता है कि हम फलाने से लेकर आए हैं, उस पे उसकी बयान के बाद नॉर्मल जमानत हो जाती है। उसके एविडेंस नहीं इकट्ठे किए जाते। जब उसकी एविडेंस इकट्ठे किए जाएं, तय तक जाया जाए, तब जाके जो बड़े मगरमच्छ हैं तब वो चपेट में आएंगे। अकेले बयान से जो है उनकी तो जमानत हो जाती है, एविडेंस नहीं इकट्ठे करते। तो रणनीति के तहत आप क्या चाहते हैं कि कौन सा एक्शन होना चाहिए? एक्शन इस पे कोई ना कोई स्पेशल एक अलग से टीम बने, गठित की जाए, अपने अच्छे ऑफिसर्स जिनका रिकॉर्ड पिछला पूरा अच्छा हो उनको अपॉइंट किया जाए, खासकर सिरसा में नशा ख़त्म करने के लिए। तो और मैं यही चाहता हूँ कि सीएम साहब का खुद का महकमा है और सीएम साहब खुद अपनी निगरानी के अंदर इस चीज़ पे कार्रवाई कराएं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब को देखा जाए तो वहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आपको लगता है कि ऐसे एक्शन से जो है हरियाणा में भी नशा ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मैं किसी के बारे में कोई वो नहीं करूँगा कि कौन ये सही था या गलत था, सबका अपना काम करने का तरीका है। लेकिन हाँ, ये जो बड़ा एक गिरोह है इसकी पीठ तोड़ने के लिए तो कुछ ऐसे एक्शंस लेने ज़रूरी होंगे जिससे इनकी रूह कांप उठे। आप एक चीज़ देखिए, अब दुबई है और कंट्री हैं, वहाँ जाके कोई सोच सकता है नशा बेचने की? क्यों? क्योंकि उनके आगे से बड़े सख्त रूल्स हैं। तो रूल्स को कहीं ना कहीं सख्त इन चीज़ों पे होना पड़ेगा, तभी लगाम लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो गोकुल हमारे साथ थे, सिरसा से विधायक हैं और इन्होंने बताया कि बजट सेशन में जो है नशे का मुद्दा ये रखते हुए नजर आ रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर ऐसा एक्शन हो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।